Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. In today's video, the topic that we'll be discussing is the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDA. This particular institution, this particular authority is vested with the powers and functions of regulating the insurance business in our country and taking the decisions for regulation and framing of rules for the insurance business within our country. We'll understand today that how and when was IRDA set up, what are the basic functions it is performing, and what are the basic objectives that it has for its establishment, as well as we'll also understand the composition of IRDA. This particular topic is not only important for insurance as a subject, rather this is important also for the institutional framework for businesses that we have in our UG and PG courses. So this topic would be proving really beneficial and important for you, and it will be really important for you to understand, to gain knowledge as per the insurance businesses in our country. So let's talk about the introduction or the establishment of the IRDA. Why and how was it established? The IRDA Act 1999 was passed as per the major recommendation of the Malhotra Committee report. This report was published on 7th January 1994, which recommended establishment of an independent regulatory authority for insurance sector in India. मल्होत्रा कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इंश्योरेंस का जो भी बिजनेस रन कर रहा है हमारी कंट्री में, उसको रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए, सो दैट जो भी इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेट हो रहा है उसकी प्रॉपर वर्किंग और फंक्शनिंग कैरी फॉरवर्ड हो सके. नाउ बिफोर दिस IRDA वाज सेट अप, जो हमारा इंश्योरेंस बिजनेस है, दिस इज बट ऑब्वियस एंड इट इज नोन बाय एवरीबडी आई गेस, कि हमारा जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में बाइफर्केटेड होता है. वन इज योर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को इंश्योर कराते हो, आइदर यू गेट योर ओन लाइफ इंश्योर्ड, द लाइफ ऑफ योर फैमिली इंश्योर्ड, और यू आर गेटिंग अ बिजनेस पार्टनर इंश्योर्ड. बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस या तो आप अपने लिए लोगे या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए लोगे जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन या फिर लीगल रिलेशनशिप होगा. साथ ही साथ जो दूसरा एस्पेक्ट था हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो था जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हम प्रॉपर्टी को इंश्योर करा रहे हैं. हमारी जो भी प्रॉपर्टी है अंडर डिफरेंट इंश्योरेंस कैटेगरीज, जैसे फायर इंश्योरेंस है, फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए, मरीन इंश्योरेंस है, कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है वाइल दी गुड्स आर ऑन दी शिप और ऑन दी वॉयज, उससे प्रिवेंट होने के लिए, उसके फाइनेंशियल लॉसेस को बियर करने के लिए मरीन लॉस. फिर हमारा मोटर इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, बर्गलरी, थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सारा जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस था जो कि बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा था, वो आता था जनरल इंश्योरेंस के अंदर. अब जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस था वो रेगुलेट हो रहा था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेट होता था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से. लेकिन दोनों ही को अगर हम देखें तो प्रोवाइड तो दोनों बेसिकली इंश्योरेंस फैसिलिटी ही कर रही है, तो दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक कॉमन बॉडी बनाने की ज़रूरत थी, जो कि अपने लेवल पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रहे थे, इसको कहीं ना कहीं एक हॉल्ट लगाना था, सो दैट एक कॉमन बॉडी, एक कॉमन रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो कि इन दोनों ही बिजनेसेस को रेगुलेट कर सके हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, और जिसके लिए हमें IRDA को सेटअप करना पड़ा. Second point says, as stated in the Act, mission of IRDA is to protect the interests of the policyholders, to regulate, promote and ensure orderly growth of insurance industry, and for matters connected therewith or incidental thereto. तो जो एक्ट का मिशन था वो यही था कि हमें पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. इंश्योरेंस बिजनेसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो वो इस लेवल पे ना हो कि वो पॉलिसी होल्डर्स को एक्सप्लॉइट करते ले जाएं. वहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पॉलिसी होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. साथ ही साथ जितना भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसके प्रमोशन के लिए काम करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम भी IRDA का ही एक मिशन था. थर्ड पॉइंट सेज, एज पर करेंट गाइडलाइंस इशूड बाय IRDA, insurance companies are not permitted to invest in Indian depository receipts, while they are permitted to invest in equity shares, bonds, debentures.
पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब हमने प्रीमियम डिस्कस किया था, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो जिसमें हम प्रीमियम डिस्कस किया था, कि बेसिकली जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हमारे इंश्योर्ड होते हैं उनसे जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज लेती है वो कलेक्टिवली ऑल टुगेदर, क्योंकि एक इंश्योरेंस किसी एक पर्सन को तो इंश्योरेंस दे नहीं रही इंश्योरेंस कंपनी, इट इज गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंश्योर्ड, तो ऑल टुगेदर वो बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट हो जाता है जिसको इंश्योरेंस कंपनीज किसी न किसी इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करती हैं, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करती हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिलता है जो कि उन्हें कॉम्पेंसेशन पे करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो बेसिकली कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी वो इक्विटी शेयर्स में करेंगी, बॉन्ड्स में करेंगी या डिवेंचर्स में करेंगी, वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA एक्ट की बात कर लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री in the country including registration of the insurance companies, यानी कि आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे गारंटी करना है। बेसिकली जब इंश्योरेंस कंपनीज, जब भी कोई नई इंश्योरेंस कंपनी सेटअप हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, क्योंकि नाउ अ डेज अगर अभी की हम बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज बीइंग सेटअप जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही हैं, सो देयर आर मेनी। सो बेसिकली जो भी इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करे उसका रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन असेस कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। नेक्स्ट इज टू एडमिनिस्टर द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। जो भी प्रोविजंस मेंशन थे इंश्योरेंस एक्ट में उसको एडमिनिस्टर करने का काम भी था IRDA एक्ट का। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स थे उनके इंटरेस्ट को हमें सेफगार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव था IRDA एक्ट का। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना। नेक्स्ट, टू डिवाइस कंट्रोल एक्टिविटीज नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड द सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कंट्रोल एक्टिविटीज को एफिशिएंटली डिवाइस करना, ये एक ऑब्जेक्टिव था IRDA एक्ट का। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है जिससे कि आप अपने कॉम्पेंसेशन इजीली पे ऑफ कर पाओ, और ये भी ध्यान रखना है कि इतना इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए कि आपके पास एज एन इंश्योरेंस कंपनी कुछ बचे ही ना अपने पॉलिसी होल्डर्स को देने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब ही है अनसर्टेनिटी। इंश्योरेंस कोई पर्सन तभी लेगा ना जब उसको कोई अनसर्टेनिटी अराइज होगी। तो इंश्योरेंस की जो बिजनेस है पूरी इंडस्ट्री ही अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होती है। आपका जो इंश्योर्ड है आपको नहीं पता कि कब आपका इंश्योर्ड आपको अप्रोच कर दे क्लेम के लिए, सो यू हैव टू बी रेडी एज एन इंश्योरेंस कंपनी। Next, to lay down the accounting methodology to be adopted. Whatever accounting methodology was to be adopted for the insurance business, that was to be clearly outlisted in the objectives of IRDA Act. Next is to adjudicate on disputes. Whatever disputes arise between the insured and the insurer, उसको properly address करना, उसको properly manage करना. This was also an objective of IRDA. Talking about the functions of IRDA. As defined by the IRDA Act 1999, IRDA performs the following broad functions, that is, ensure orderly growth of insurance industry. The first and the foremost important function of IRDA is that it has to ensure orderly growth of insurance industry. Next, protect interest of policy holder, but obvious, all those who are getting themselves insured, you have to protect their interest. Next, issue consumer protection guidelines to insurance companies. Whatever insurance companies are involving into the insurance business, they must be aware about the consumer protection guidelines. Next, we have grant, modify and suspend license for insurance companies. Whether a new insurance company is set up, you are going to grant license for it. Whatever changes, amendments are needed in the license, it has to be done, it has to be modified. And in case the insurance company is violating any rules or norms or is involving itself into any fraudulent practice, the license has to be suspended for that particular insurance company. ये काम भी था IRDA का.
नेक्स्ट, ले डाउन प्रोसीजर्स फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी अडॉप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज इंश्योरेंस बिजनेस में अडॉप्ट होनी थी, जो भी उनका प्रीमियम कैलकुलेशन का तरीका है, कॉम्पेंसेशन देने का तरीका है, हर चीज़ जो भी जिस तरह से मैनेज होनी थी वो भी काम होता था IRDA का। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज। इंश्योरेंस कंपनीज का जो भी ऑडिट का काम होगा वो भी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी IRDA के पास, एंड वट एवर रिलेटेड एजेंसीज आर देयर विद द इंश्योरेंस कंपनीज, उनका भी ऑडिटिंग का काम IRDA का ही होता था। एंड द लास्ट फंक्शन इज री इंश्योरेंस लिमिट मॉनिटरिंग। री इंश्योरेंस में मैंने आप लोग को बताया था कि basically what we are doing, we are getting our property insured twice, right? Basically we are entering into an insurance contract with company A, and that company A, if it is not in the financial capability of providing the entire amount to us, it is insuring our property with company B on its own behalf. बेसिकली हमने कंपनी ए को अप्रोच किया कि सर हमें 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, उनकी फाइनेंशियल बियरिंग कैपेसिटी में नहीं था, तो उन्होंने कंपनी बी को अप्रोच किया कि मैं इनको 50 लाख का पूरा इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरे पास सिर्फ 25 लाख है, 25 लाख का इंश्योरेंस आप मुझे प्रोवाइड करो, असिस्टेंस आप दो मुझे। तो उस केस में 25 लाख का असिस्टेंस कंपनी ए को मिला कंपनी बी से। लेकिन अगर आपको इन केस 10 लाख का लॉस होता है, क्योंकि 25 लाख का इंश्योरेंस आपके पास कंपनी ए से है, 25 लाख का इंश्योरेंस कंपनी बी से है, तो रेशियो हो जाता है हमारा 1:1 का। किस रेशियो में हमें पॉलिसी मिली है? 1:1 में, ठीक है। तो अगर 10 लाख का लॉस हो जाता है तो 1:1 के रेशियो में ये कंपनी ए और कंपनी बी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, यानी कि कंपनी ए तो आपको पूरा 10 लाख का लॉस पे ऑफ करेगी, लेकिन वो 5 लाख का अमाउंट कंपनी बी से ले लेगी, क्योंकि उसका उस लिमिट पे कॉन्ट्रैक्ट था। तो री इंश्योरेंस के लिए क्या लिमिट है, किस लिमिट तक हम री इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, इसको लिमिट करना भी काम था IRDA का, ताकि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना क्रिएट हो सके। And the last topic for today is composition of authority. As per the section 4 of IRDA Act 1999, Insurance Regulatory and Development Authority specifies the composition of authority. किस सेक्शन में मेंशन है कॉम्पोजिशन? सेक्शन 4 ऑफ IRDA Act 1999। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सेक्शन 4 ऑफ IRDA Act 1999। The authority is a 10-member team consisting of, अथॉरिटी में जो हमारे जो मेन अथॉरिटी जो सारे डिसीजंस लेती है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स, जिसमें एक चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें वी हैव 1 चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। सो आई जस्ट होप कि IRDA क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।